मेरी दादी ने मेरा नाम टेम्बा रखा क्योंकि इसका मतलब उम्मीद होता है। हमारे समुदाय की उम्मीद, हमारे देश की उम्मीद। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने अपने बारे में ये बातें कही थी। केप टाउन के एक 35 वर्षीय काले खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बना दिया है। कप्तान के रूप में ये टेम्बा के लिए और भी खास रहा। उनके नेतृत्व में खेले गए 10 टेस्ट मैचों में ये दक्षिण अफ्रीका की 9वीं जीत थी, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। बवुमा को क्यों झेलना पड़ा अपमान? ये जीत महज एक ट्रॉफी हासिल करने की कहानी नहीं थी। जब दक्षिण अफ्रीका ने साल 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा, तो ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि बदलाव की जीत थी। कप्तान टेम्बा बवुमा देश के पहले स्थायी काले टेस्ट कप्तान है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास और संयम के साथ टीम का नेतृत्व किया, वो उस देश के लिए एक प्रतीकात्मक क्षण बन गया जो रंगभेद के इतिहास से जूझता रहा है। टेम्बा बवुमा को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में अक्सर कोटा खिलाड़ी कहा गया। आलोचकों का मानना था कि वह प्रदर्शन नहीं बल्कि रंग के आधार पर टीम में शामिल किए गए हैं। साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में जब तत्कालीन कप्तान फैफ डु प्लेसी ने बवुमा की जगह रासी वान डर डुसेन को चुना, तो विवाद खड़ा हो गया। विडंबना ये रही कि देश के लिए शतक बनाने वाले, टेस्ट टीम की कप्तानी करने वाले और उसे चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी को अपनी काबिलियत का प्रमाण बार बार देना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में एक चयन नीति है जिसका उद्देश्य टीम में नस्लीय विविधता सुनिश्चित करना है। इसका मकसद रंगभेद के दौर में उपेक्षित समुदायों जैसे काले अफ्रीकी, कलर्ड और भारतीय मूल के खिलाड़ियों को बराबरी का मौका देना है। इसके तहत हर सीजन में टीमों के लिए एक निश्चित संख्या में गैर श्वेत खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य होता है, ताकि खेल अधिक समावेशी और सामाजिक रूप से संतुलित बन सके। इसकी शुरुआत 1998 में अनौपचारिक रूप से हुई, जब क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने गैर श्वेत खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की नीति अपनाए। साल 2002 में इस कोटा प्रावधान को घरेलू क्रिकेट में औपचारिक रूप से लागू किया गया और 2016 से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाध्यकारी बना। हालांकि कोटा नीति का एक दूसरा पक्ष ये भी रहा कि कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देश छोड़ना पड़ा। केविन पीटरसन ने अपनी किताब क्रॉसिंग द बाउंड्री में लिखा कि उन्हें क्वाज़ुलु नटाल टीम से बाहर कर दिया गया क्योंकि चयन में अनौपचारिक नस्लीय कोटा नीति लागू थी। इसी कारण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़कर इंग्लैंड में अपना क्रिकेट करियर शुरू किया। पीटरसन और एंड्रू स्ट्रॉस जैसे कई प्रतिभावान गोरे खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की ओर से 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले। इनमें से कई का कहना था कि वे घरेलू स्तर पर रंग के आधार पर चयन से वंचित रह गए थे। यह विवाद दिखाता है कि कोटा नीति दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। जहां एक ओर कुछ को अवसर नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर जिन्हें अवसर मिला, उन्हें अपनी वैधता के लिए बार बार लड़ना पड़ा। एक कोटा खिलाड़ी को न केवल अच्छा प्रदर्शन करना होता है, बल्कि बार बार यह भी साबित करना पड़ता है कि वह किसी विशेषाधिकार के कारण नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के बल पर टीम में है। आलोचनाओं के बीच आत्मविश्वास बनाए रखना और टीम को प्रेरित करना एक बड़ी चुनौती है। बवुमा जैसे खिलाड़ियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विजेता बनकर उभरे। बवुमा का ये कथन उनके संघर्ष का सार है। मैं यहाँ कोटा भरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ नेतृत्व करने आया हूँ। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ।